हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीए सेकंड सेमेस्टर इलेक्टिव हिंदी में से झांसी की रानी उपन्यास करवाने जा रही हूँ। झांसी की रानी उपन्यास श्री वृंदालाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र के बारे में बताया है। इस उपन्यास में उन्होंने उनके बचपन, उनका साहसी होना, वह कैसे स्वतंत्रता की साधिका थी, कैसे कुशल प्रशासिका थी, कुशल राजनीतिक थी, ऐसे सभी गुणों में उन्हें भरपूर बताया है। चलो अब हम झांसी की रानी उपन्यास शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख सेनानी के नाम से याद की जाती है। उसने स्वराज्य भवन की नींव के पत्थर का काम किया था। वह उपन्यास की नायिका तथा कथा वस्तु का केंद्र बिंदु है। सभी घटनाएं उसी के चरित्र को उजागर करती हैं। उपन्यास के पात्र भी उसके चरित्र विकास में अधिक सहायक है। इस उपन्यास में श्री वृंदालाल वर्मा जी ने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में बताया है। उनके अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मन्नू है। मन्नू मोरोपंत तांबे की एकमात्र संतान थी। उसकी माँ का नाम भगीरथी था। वह अभी 4 वर्ष की ही थी कि भगीरथी बाई की मृत्यु हो गई। उसका बचपन नाना और राव साहब के साथ बीता। महारानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तलवार, बंदूक, अश्वारोहण चलाना सीख लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी थी। वह साहस की पुतली थी। वह कभी भी किसी बात से घबराती नहीं थी। नाना घोड़े के घायल हो जाने पर वह धैर्य और साहस का परिचय देती है। उसका कथन है कि मैं कभी डरपोक नहीं हो सकती, कभी नहीं। जब बाजीराव पेशवा बाजीराव नाना की चोट पर चिंता प्रकट करते हैं तो वह कहती है, क्या युद्ध रेशम की डोरियों और कपास की पोनियों से हुआ करते हैं? भय तो उसमें कहीं है ही नहीं। वह कहती है, मैं कभी डरपोक नहीं बनूंगी। अंत तक उसकी यह भावना दिखाई देती है। झांसी जाकर स्त्रियों को सैनिक प्रशिक्षण देना, डाकू सागर सिंह से जूझ पड़ना, अंग्रेज सेना को चीरते हुए निकल जाना उसके वीरता के ही लक्षण हैं। हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई शुरू से ही स्वतंत्रता की साधिका थी। लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की अमर साधिका है। अंग्रेजों ने महाराजा की मृत्यु पर जब दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी पर अंग्रेजी अधिकार की घोषणा की तो रानी ने कहा, मैं तो अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके पश्चात वह स्वाधीनता के लिए नाना साहेब और तांत्या को जनता को जगाने और देशी रियासतों से संपर्क बढ़ाने के लिए भी कहती हैं। रानी लक्ष्मीबाई यह मान ही नहीं पाती कि उसे अंग्रेजों की बात माननी है, क्योंकि वह शुरू से ही स्वतंत्रता की साधिका थी। इसलिए राजा की मृत्यु पर वह दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानना चाहती है, किंतु अंग्रेजी राज्य ऐसा नहीं चाहते। लेकिन वह स्वतंत्रता की साधिका है, इसलिए वह इसका डट कर विरोध करती है। रानी लक्ष्मीबाई कुशल प्रशासिका है। वह अपने राज्य की व्यवस्था अच्छे से संभालती है। डाकुओं के आतंक को दबाना, प्रजा की सुख सुविधा के लिए काम करना उनके कुशल प्रशासिका के होने के प्रमाण है। अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति और उनसे काम लेना उनके उत्तम प्रशासकीय गुणों को ही प्रकट करते हैं। रानी कुशल राजनीतिक और कूटनीति को जानने वाली है। वह जानती है कि शासन की शक्ति जनता में ही निहित होती है। अतः क्रांति के लिए केवल राजाओं को ही भूमिका पर्याप्त नहीं, जनता की जागृति का होना भी आवश्यक है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में अपने सैनिकों के साथ साथ जनता को भी जागृत किया, उन्हें भी सैनिक प्रशिक्षण दिया, क्योंकि वह जानती थी कि असली शक्ति जनता के पास होती है। रानी यह भी जानती है कि कोई भी क्रांति छोटे छोटे स्तर पर या एक देशीय स्तर पर सफल नहीं होती। अतः इसके लिए एक ही दिन तथा समय नियत होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई रणनीति में कुशल है। अपनी इस निपुणता के बल पर वह थोड़े से सैनिकों के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने में समर्थ होती है। शत्रु के आक्रमण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह अपनी रणनीति तैयार करती है।
रानी लक्ष्मीबाई का धर्म के प्रति आस्था है। रानी में बचपन से ही धर्म के प्रति आस्था थी। सामान्य स्थिति में ही नहीं, युद्ध के समय भी वह पूजा पाठ के लिए समय निकाल लेती थी। गीता के कर्म योग में रानी की बड़ी आस्था थी। वह पतिव्रता के भी रूप में जानी जाती है। रानी अपनी पतिव्रत धर्म का निर्वाह करना खूब जानती है। पति की मृत्यु पर वह शोक में डूब जाती है। वह अपने पति का पूरा आदर करती है, पर साथ ही उसकी दुर्बलता पर व्यंग्य किए बिना भी नहीं रह पाती। राजा समझ जाते हैं कि लक्ष्मीबाई विलक्षण गुणों वाली नारी है। वे उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रहते हैं। जो हुआ सो हुआ, आप राज्य का प्रबंध करना सीखिए। अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी तो राज्य बचा रहेगा, अन्यथा अंग्रेज फिर उसे अपनी देखरेख में लेंगे। ऐसा कहते हुए वे रानी की प्रशंसा करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हमारे सामने वीरांगना के रूप में आती है। रानी के हृदय में साहस, अपूर्व धैर्य तथा उत्कट देश प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही थी। त्रिवेणी अर्थात ये तीनों गुण उसमें विद्यमान थे। उसके आक्रमणों की मार से अंग्रेज सैनिक आतंकित हो जाते हैं। उसने झांसी की स्त्री में वीरता का संचार किया। वह रणचंडी के समान थी, जिधर भी बढ़ती शत्रु त्राही त्राही कर उठते। उसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि रानी उपन्यास के एक आदर्श पात्र है। वह वीरता और देशभक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। उसका चरित्र भारतीय नारी के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी अनुसरण का विषय है। झांसी की रानी उपन्यास में श्री वृंदालाल वर्मा जी ने महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा हमें यह बताने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई साहसी बालिका थी, स्वतंत्रता की साधिका थी, कुशल प्रशासिका थी, उसी प्रकार हम सभी को अपने देश के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, देश के प्रति आदर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।